यदि आप भी इंटर परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 में पूछे जाने वाले होम साइंस के वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जो बिल्कुल आपको बता दें कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार के और सारे वीडियो देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। आपका यह वीडियो 5 से 6 मिनट का होगा, बिल्कुल आपके लिए इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि पोषण एवं परिवार के लिए आहार आयोजन का महत्व है। पोषण एवं परिवार के लिए आहार आयोजन का महत्व है। इसका सही उत्तर है आपका परिवार के लिए। किसके लिए? परिवार के लिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है। इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका बिल्कुल ऑप्शन डी, अर्थात उपयुक्त में से सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। इसका सही उत्तर है आपका दूध। क्या है? दूध बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि भोजन विषाक्त होने का कारण है। भोजन विषाक्त होने का कारण क्या है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। जैसे कि कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई या पके भोज्य पदार्थ को लंबी अवधि तक रखना। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात रासायनिक पदार्थों द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक पदार्थों द्वारा। कहा जाता है कि सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है, इंसान कितने भी गुणवान हो भूल हो ही जाती है। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि हमसे भी कोई ऑब्जेक्टिव का प्रश्न जो बताने में दिक्कत हो तो चलिए भूल समझ के माफ़ कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? इसका सही उत्तर है कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्या कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जो है शक्ति प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं कि 6 माह के बच्चों के कैसा आहार देना चाहिए। 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका तरल आहार। कैसा आहार देना चाहिए? तो तरल आहार देना चाहिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि कुपोषण का कारण नहीं है। कुपोषण का कारण नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं कि लार में रहता है। लार में क्या रहता है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अर्थात टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन एंजाइम लार में रहता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि खेसारी दाल खाने से क्या होता है, अर्थात खेसारी दाल खाने से हो जाता है। इसका सही उत्तर है पैरों में लकवा। क्या हो जाता है? पैरों में लकवा हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे शुद्ध जल होता है। सबसे शुद्ध जल होता है। इसका सही उत्तर है वर्षा का जल। किसका जल? वर्षा का जल। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि भारत की स्वास्थ्य क्या है? भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है? भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है? इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। आप लोग देख पा रहे हैं कि संक्रामक रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या और पोषण की समस्या। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की अवस्था होती है? इसकी सही उत्तर जो है आवश्यकता जो होती है बिल्कुल आपको सही उत्तर है। आपको बता दें कि यहाँ ऑप्शन सी, अर्थात 700 कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। गर्भवती स्त्री को, अर्थात गर्भवती औरत को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन। 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर
वेंटिलेटर का प्रयोग होता है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है क्या है प्रशीतन में। क्या होता है प्रशीतन में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि पाचन अवशोषण एवं चयापचय क्या है पाचन अवशोषण, जो पाचन अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है, जल किस स्रोत से मदद करता है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो ऑप्शन अभी हम सेट नहीं कर पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दिया हुआ है कि अपमिश्रण क्या है, अपमिश्रण के उदाहरण है, अपमिश्रण के उदाहरण इनमें से क्या है, तो अपमिश्रण का उदाहरण है बिल्कुल सही उदाहरण है आपका ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, नकली को असली बताकर बेचना, बासी को ताज़ा बताकर बेचना और गलत को लेबल लगाकर बेचना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन पौधे को खाने का योग्य भाग है, निम्न में से कौन पौधे का खाने का योग्य भाग है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है इनमें से सभी। क्या इनमें से सभी, जैसे बीज हुआ, पत्ते हुआ और फूल हुआ। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि नगरों में पानी प्राप्त करने वाला स्रोत है, नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात वाटर वर्क्स। क्या है वाटर वर्क्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। दिया हुआ है कि भोजन को छाने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोना चाहिए, अर्थात भोजन को छाने से अर्थात छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोना चाहिए, इसका बिल्कुल सही उत्तर है साबुन से। किससे धोना चाहिए साबुन से। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब तथा कहाँ हुई, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब तथा कहाँ हुई, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात 1950 में लखनऊ में। कब हुआ था 1950 में और लखनऊ में हुआ था। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि अत्यधिक श्रम करने वाले को प्रति घंटे निम्नलिखित में कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, अत्यधिक श्रम करने वाले को प्रति घंटा निम्नलिखित में कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका 150 से 300 कैलोरी, 150 से 300 कैलोरी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है, नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका नमक का। किसका कम होती है नमक का कम होती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि भोजन दूषित नहीं होते हैं, भोजन दूषित नहीं होते हैं, इसका सही उत्तर है भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा। क्या है भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की गई थी, कब किया गया था, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 1945 ईस्वी में। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।